भारत माता की जय। झंडा ऊंचा रहे हमारा। मैं सूबेदार मेजर ओम प्रकाश तड़ागी, भारतीय सेना। दोस्तों, जो आज का मुद्दा है वो फिलिस्तीन और इसराइल के बीच में जो जंग छिड़ी है उस संबंधी में उससे संबंधित बात है। ठीक है। ये मुद्दा जो है दोस्तों, ना मैं कभी पॉलिटिकल मुद्दा मैंने रखा और ना मुझे पॉलिटिकल मुद्दे से कोई लेना ना देना। ठीक है। मुद्दा मेरा हमेशा मानवता का, इंसानियत का होता है, उसी के बारे में मैं बात करता हूँ। ठीक है। तो आज का जो ये मुद्दा है जिसमें जो है इसराइल प्लस फिलिस्तीन के बीच में जो जंग छिड़ी है, ठीक है, इसमें इंसानियत और मानवता के नाते इस टॉपिक को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जो इसमें जो घटना हुई है, जिसमें जो है अल मस्जिद के अंदर जिस तरीके से इसराइल की पुलिस, ठीक है, जो वहाँ का प्रधानमंत्री है नेतान्याहू, जिसके आदेश आदेश मिलने के बाद जो इसराइल की जो पुलिस है उसने जो है अल अस्का मस्जिद, जो कि यरूशलेम के अंदर है, पवित्र स्थान माना जाता हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि मक्का मदीना के बाद उसको सबसे ज़्यादा पवित्र अल अस्का मस्जिद को मानते हैं वो लोग। और उस दिन क्या है, सबसे बड़ी बात क्या थी कि उस दिन लोगों का रोज़ा इफ्तार चल रहा था, मुसलमान भाइयों का। ठीक है। कहते हैं ना, अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, कौन हिंदू कौन मुस्लिम कौन सिख सरदार है, चीर कर देखो नसों को एक खून की धार है। दोस्तों, खून तो एक ही है सभी का, सिर्फ हम लोगों ने धर्मों में पूरे देश को, पूरी दुनिया को बांट दिया। ज़िंदगी एक बार मिलती है दोस्तों, दोबारा तो मिलती है नहीं। चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश जी की आरती कर लो, चाहे कोई कि जिस धर्म का उसको वो कर ले, ज़िंदगी में बंदे ने दुनिया में एक ही बार आना है, दोबारा तो आना है नहीं। ठीक है। ये ज़िंदगी जो है ना, धर्मों में बांट के जीने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। सबका अपना परिवार होता है, सबके अपने बच्चे होते हैं, और अगर उनको तकलीफ़ होती है सबको चोट पहुंचती है। ठीक है। अगर हमारे घर में कोई कोई ऐसे गलत चीज़ होगी तो पक्का मेरे परिवार को सबको चोट पहुंचेगी। वही बात हुई है। इसराइल ने जो है अल अस्का मस्जिद जो यरूशलेम में है, वहाँ पे वो अपना जो है रोज़ा इफ्तार कर रहे थे। तो वहाँ पे वहाँ का जो प्रधानमंत्री है इसराइल का, वो नेतन्याहू, उसके आदेश से अनुसार उसके आदेशानुसार, ठीक है, इसराइल की जो पुलिस है वो वहाँ घुस गई। और उन्होंने वहाँ पे जो है ना बच्चों को बख्शा, ना बुढ़ों को बख्शा, और ना उस मस्जिद का सम्मान किया। ठीक है। हर धर्म को अपना धर्म मानने का अधिकार है। अगर हम भगवान को मानते हैं तो अगर कोई जूता पहन के वैसे पहन के चले जाएगा तो हम पक्का नाराज़ होंगे। ठीक है। वो इसराइल की फ़ौज, इसराइल की पुलिस वहाँ पे चप्पल जूते पहन के, जूते वूते पहन के अंदर घुस गई, और उन्होंने किसी को नहीं बख्शा दोस्तों। उन्होंने किसी को नहीं बख्शा। मुझे इससे मतलब नहीं है कि उनका पहले से क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा, लेकिन मानवता इंसानियत के नाते इसराइल ने ये बहुत ही गलत किया। फिलिस्तीन एक छोटा सा देश है, ठीक है, छोटा सा देश है, और आज की डेट में गाज़ा पट्टी के अंदर इसराइल ने जिस तरीके से वहाँ पे बमबारी करके तांडव मचा रखा ना, और जिस तरीके से शर्म आनी चाहिए इस देश के, इसराइल के प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए, वहाँ की सेना को। ठीक है। डूब मरने वाली बात है। अगर तुम्हें बमपाट करना है उनके आर्मी हेडक्वार्टरों में करो, ठीक है, उनके मुख्यालय में करो, उनके टीवी टावरों में करो, उनके पेट्रोलों के गोदामों में करो, ठीक है, उनके बड़े बड़े संयंत्रों में करो। यार, तुम्हारी इसराइल की जो बमबारी है, हॉस्पिटल नहीं छोड़े हैं, रोड नेस्तनाबूद कर दी है, और उसके बाद क्या नाम कहते हैं, लोगों के घर उजाड़ दिए हैं, बच्चे मर गए, बड़े बच्चे बुरी तरह से मर गए हैं यार। ठीक है। एक में तो एक गाड़ी तक को निशाना बनाया गया जिसके अंदर 3 लोग बैठे हुए थे फिलिस्तीनी, और वो दुनिया से रुखसत हो गए। कितने बच्चे मर गए हैं, कितने बच्चों की गर्दन कट के कितने टुकड़े टुकड़ों में बढ़ गए हैं लोग, बुजुर्ग लोग टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ गए हैं। यार, ये लड़ाई किसी समस्या का समाधान नहीं है, जानबूझ के लिया गया एक पंगा है। और इसराइल चाहता है कि मैं यरूशलेम में और गाज़ा में और फिर यहाँ पर मैं कब्जा करके बैठूँ। ठीक है। अल अस्का मस्जिद मेरे कब्जे में आए, और जो है मैं यरूशलेम में पूरी तरह से कब्जा हो, और जो इंसान के पास कुछ भी ज़मीन नहीं थी, जिस इंसान के पास कुछ भी ज़मीन नहीं थी, आज वो पूरी मतलब उसको लेने ज़बरदस्ती अपने हथियारों के बलबूते पर कब्जाना चाहता है, क्योंकि हथियारों का सबसे बड़ा सौदागर है, तो इसके भाव अपने ज़्यादा बहुत ज़्यादा
बढ़ चुके हैं, अपने को बहुत ज़्यादा ताकतवर वो समझता है, जो जैसा कि वो है नहीं, समझ गए। और मैं इसमें बहुत बधाई देना चाहता हूँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, और उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने फिलिस्तीन का समर्थन किया है और उन्हें करना भी चाहिए, और ये इंसानियत के नाते उनकी ये जो डिसीजन था बहुत ही अच्छा है। तो मैं तहे दिल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने फिलिस्तीन का समर्थन किया है, एक कमज़ोर इंसान का समर्थन किया है, क्योंकि उनकी ज़मीन से उनको कहते हैं उनकी ज़मीन से जो है उनको इसराइल चाहता है कि उनको जड़ से हटा दे और पूरे इलाके में कब्जा करना चाहता है वो, ठीक है। उसका मकसद ये है, और इस मकसद में कामयाब नहीं होना चाहिए, उस इसराइल ने इस मकसद में कामयाब नहीं होना चाहिए। मेरी तो पूरे देशों से मुसलमान, और शर्म की बात यह है कि टोटल 57 देश हैं यार पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर 57 देश से अगर गिने जाएँ तो साला 30 सेकंड लग जाएगा। 57 देश कम से कम है, जिसमें अगर मैं बताऊं तो सऊदी अरब है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, मलेशिया है, तुर्की है, इंडोनेशिया है, ईरान है, नाइजीरिया है, अल्जीरिया है, कुवैत है, बांग्लादेश है, लीबिया है, कजाकिस्तान है, कतर है, इजिप्ट है, ओमान है, इराक है, पाकिस्तान है, बहरीन है, तुनिसिया है, मोरक्को है, सूडान है, और कोस्ट है, यमन है, सीरिया है, अजरबैजान है, गेबन है, अफगानिस्तान है, तुर्किस्तान है, ब्रुनई है, जॉर्डन है, कैमरून है, चाड है, लेबनान है, मोजाम्बिक है, सेनेगल है, तजाकिस्तान है, सुरीनाम है, बेनिन है, मर्टिनियांगड है, युगांडा है, टोगो है, किर्गिस्तान है, अल्जीरिया क्या है, अल्बानिया है, गिनी है, गुयाना है, अफगानिस्तान है, तुर्किस्तान है, तुर्का फासो है, मालदीव है, ठीक है, इजिप्टी है, सोमालिया है, नाइजर है, जियरा लियोन है, गैम्बिया है, मालदीव है, गिनी बिसाऊ है, कैमरोस है, फिलिस्तीन है। टोटल मिला के 57 देश है यार। मेरे को शर्म आती है कहते हुए। देखो मोदी जी ने भारत की तरफ से अपना समर्थन दे दिया है, और ये बहुत ही खुशी की बात है। कमज़ोर जो लोग, जो कमज़ोर होता है, जिसको दबाया जाता है ना, पक्का उसका सपोर्ट करना चाहिए। लालच में आके कि यार हमारा देश, हमारा जो है उससे क्या कहते हैं उस फ़ायदा होगा, उस देश दूसरे देश से फ़ायदा होगा, और इसकी वजह से हम क्यों दें और उसे दहशत में रहे, वो रहे, ये बहुत गलत है। और मोदी जी ने बहुत ही मतलब इतना बढ़िया डिसीजन लिया है ना इसराइल के बरखिलाफ़, बहुत बढ़िया डिसीजन, उनके मैं बधाई के पात्र है। और ये चाहता है नाइजीरिया, जो इसराइल जो चाहता है ना, इसराइल चाहता है कि मैं यरूशलेम में कब्जा कर लूँ और गाज़ा पट्टी वगैरह इधर कब्जा कर लूँ, और मतलब इनको जो है यहाँ से नेस्तनाबूद कर दूँ। यार दोस्तों, ज़िंदगी में एक ही हमेशा याद करना, दुनिया बहुत बड़ी है और हमारे पास ज़मीन की कोई कमी नहीं है, ठीक है। सिर्फ ये 30-35 40-50 एकड़ ज़मीन के लिए ये इतने लोगों को मार दिया गया है, इतने लोगों को, बच्चों को बर्बाद वो कर दिया गया है, मकान के मकान तोड़ दिए हैं। इसराइल की सेना का मैं बिल्कुल बहिष्कार करता हूँ। और यहाँ के प्रधानमंत्री नेतन्याहू, तो जो भी है, इसका नाम ना इतना सड़ा हुआ नाम है, इसकी मैं प्रशंसा करता हूँ कि इसने किसी तरीके से, इसने जो आदेश दे रखे ना, किस तरीके से मतलब लोगों के मकानों को तोड़ा जा रहा है, मकानों को बम पाट से गिराया जा रहा है, हॉस्पिटल चकनाचूर कर दिए जा रहे हैं, ठीक है। और बुरी तरह से बढ़ते लोगों को मारा जा रहा है, और किस तरीके से उनको बुरी तरह से पीटा जा रहा है, और किस तरीके से उनको गोली मार दी गई है, एक आदमी को गोली मार दी गई है, और किस तरीके से कत्लेआम उन्होंने मचा रखा है, जो बहुत गलत है यार। क्योंकि देखा जाए तो उन दोनों के मुकाबले फिलिस्तीन छोटा है, और हथियार उसके पास भी ऐसे कुछ हथियार नहीं है। टोटल मिला के अगर मान के चलो, अगर पूरी दुनिया में, तो कम से कम 51 से 52 हज़ार 51 मतलब 51 या 52 करोड़ स्क्वायर फीट किलोमीटर हमारी ज़मीन बनती है, जिसमें से 19 या 20 करोड़ स्क्वायर मीटर किलोमीटर के समथिंग हमारी ज़मीन बचती है। और कम से कम 30-35 एकड़ के लिए हम इतने लोगों को मारते हैं, काटते हैं और बर्बादी का आलम करते हैं, जो कि ये गलत है। मैं इसराइल का पूर्ण रूप से बहिष्कार करता हूँ, ठीक है। मैंने कहा नहीं, धर्म से मतलब नहीं है, वो मुसलमान देश से मुझे मतलब नहीं है, ठीक है। और मैं कहता हूँ ना, अव्वल अव्वल्ला नूर रुपया कुदरत के सब बंदे, कौन हिंदू कौन मुस्लिम कौन सिख सरदार है, चीर कर देखो न सको, एक खून की धार है, ठीक है, ठीक है। कहते हैं ना दोस्तों, हाथों की लकीरों में यकीन मत करना, किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। कमज़ोर लोगों का हमेशा सपोर्ट बनना है, चाहे वो किसी भी धर्म का है, ठीक है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे कोई भी और देश भी होता। और मैं ये कह देना चाहता हूँ यार कि तुर्किस्तान के अंदर इतना बड़ा तांडव मचा है। सब लोग, जितने भी मोहम्मदन देश है, भारत ने तो अपनी तरफ से दे दिया, ठीक है। अमेरिका उनका साथ देगा नहीं, ठीक है। रूस भी कोने में आड़ में छुपा हुआ, पता नहीं वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, सामने आएगा नहीं आएगा। लेकिन यार मुसलमान देश 57 देश है, भले इसमें छोटे मोटे देश है जिनका नाम पहली बार भी सुन रहे हैं, लेकिन कम से कम उसका समर्थन, सैनिक समर्थन तो उसको देना चाहिए था। जो इंसान धीरे धीरे कब्जा करते करते जेरूसलम में भी कब्जा करने के चक्कर में है, ठीक है। जो पहले
उसमें कब्जा करने, जॉर्डन के कब्जे में था, जॉर्डन ने भी के कब्जे में था यरूशलेम आधा। और वहाँ उसमें उसने वहाँ से भी उससे भी छीन के पूरा कब्जा करने के चक्कर में पूरा अपना वो चाहता है कि अपनी ज़मीन पूरी बढ़ाई जाए। और ये अलस का जो मस्जिद है इसको भी अपने कब्जे में लेना चाहता है, ठीक है, यरूशलेम को अपने कब्जे में लेना चाहता है। ये सिर्फ इनका लालच है और इसके चक्कर में इस तरह से युद्ध में बमबारी कर रखी है। और ये अपने हथियारों का जोर दिखा रहा ना, इसका जोर ज़्यादा नहीं चलेगा। तो मेरा समस्त देशों से रिक्वेस्ट है, और वो है कि जितने भी मुसलमान देश है, भारत ने तो अपना समर्थन दे दिया है और भारत चाहेगा तो अपनी सेना भी भेजेगा, भारत की से कम नहीं है। और मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, इसके लिए मैं उनकी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये बहुत बढ़िया डिसीजन है और मैं हमेशा सच के साथ हूँ। मैं कभी ये नहीं कि चिपड़ी चुपड़ी का मतलब नहीं, जो अच्छा करेगा तो अच्छी तारीफ भी होगी और जो बुरा करेगा तो बुराई। लोकतंत्र देश है, यहाँ पे अच्छी की अच्छाई और बुरे की बुराई करना बहुत ज़रूरी है और लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। तो मोदी ने बहुत बढ़िया काम किया है। तो अब मैं इस इसराइल का जो है पूरी तरह से भत्सारना करता हूँ। यार हद हो गई है, देखो किस तरह से बच्चे मर रहे हैं, लोगों की गर्दन कट के अलग हो जा रही है, लगातार बमबार्ड कर रहा है। उसके 135-40 लड़ाकू विमान लगातार वो कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए बे। है कमज़ोर पे इतने जहाज़ों से हमला करके तू कौन सा साबित कर दिया? तो अपने को बहुत बड़ा फंडे का समझता है। अगर तेरे में पिछड़े में तद्दम है तो जाके तू रूस से लड़ना, रूस से जाके फाइट कर, है कहीं और जाके फाइट करना, बड़े देश में फाइट कर। इशारा दे रहा हूँ, समझ रहा होगा, फाइट कर तब तुझे जाके पता चलेगा। समझे समझे अपने हथियारों के जोर पे कि तेरे तू हथियार सप्लाई करता है, तू हथियार कहते हैं हथियार को निर्यातक है। अपने को बहुत बड़ा फंडे का मसला है, इतना लालच ठीक नहीं है, समझ गए। और मेहरबानी करके वहाँ का जो प्रधानमंत्री इसराइल का, आप मेहरबानी करके ना शर्म करो, बमबारी कम करो, सिविल के मकान मत तोड़ो, ठीक है, उनको उनको नेस्ताबूद मत करो, बच्चों को मत मारो, बुजुर्गों को मत मारो, ठीक है। टारगेट करना है तो उनको जहाँ जहाँ मेन हेडक्वार्टर है वहाँ टारगेट करो। यार मकान तोड़ोगे क्या करोगे, ठीक है, नपुंसक कहता हूँ तुम्हें, ठीक है। इसराइल के प्रधानमंत्री को और इसराइल की सेना को और इसराइल की पुलिस को नपुंसक करार देता है इंदिरा गांधी का सुधर ओम प्रकाश तड़ागी। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की झंडा ऊंचा रहे, हमारा झंडा ऊंचा, तिरंगा हमारा ऊंचा रहेगा। इंडियन आर्मी रख रही है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो अंधभक्त है ना, ठीक है, अपने माता पिता का भक्त बनो, मानवता का भक्त बनो, समझ गए, सच्चाई के भक्त बनो, समझ गए नहीं समझ गए। जय हिंद।